दुनिया के करीब 200 करोड़ मुसलमान, क्या सचमुच सारे मुसलमान ही हैं? जब बात इस्लाम को डिफेंड करने की होती है तो नंबर 200 करोड़ ही दिया जाता है। लेकिन जब किसी एक मुसलमान से पूछा जाता है कि असल मुस्लिम कौन है, तो वो अपने फिरके का ही नाम लेता है। यूं तो इस्लाम में आज 100 से ज्यादा फिरके हैं, लेकिन ये सभी फिरके इस्लाम के दो बड़े धड़ों शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम में ही पाए जाते हैं। दोनों धड़ों में भले ही आज के वक्त में थोड़ी दोस्ती देखने को मिल जाए, लेकिन इनके डिफरेंसेस इतने ज्यादा हैं कि दोनों के बीच दुश्मनी ही रह सकती है। तो क्या है शिया और सुन्नी में मतभेद? क्यों सुन्नियों की नजर में शिया काफिर हैं और शियाओं की नजर में सुन्नी? मोहम्मद के खानदान यानी अहले बैत को क्यों नहीं मिली खिलाफत? क्या अबू बकर, उमर और उस्मान ने अली से छीना उसका खिलाफत का हक? कौन था शियाओं का खास इमाम अली और मोहम्मद से उसका कितना गहरा रिश्ता था? क्या इतिहास था इन दोनों फिरकों के अलग होने का? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे आज की स्पेशल वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इस नेक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और यूट्यूब से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इसके लिए पैट्रियन या चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, या यूपीआई और पेपाल के जरिए भी हर महीने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मुताबिक सपोर्ट कर सकते हैं। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। दीन इस्लाम इंसानों को एक अल्लाह की इबादत और पूरी इंसानियत को जोड़ने के लिए दुनिया में आया था, लेकिन आज पूरी इंसानियत को फिरकों में बांट चुका है। पहले मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क तो था ही, अब मुसलमानों के ही अंदर 100 से ज्यादा फिरके हो चले हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम के इतिहास के उन खास पहलुओं की जब मोहम्मद की जिंदगी में ही इस्लाम के दो बड़े फिरके बनने की शुरुआत हो चुकी थी। तो आइए समझते हैं इस्लाम का इतिहास बहुत शॉर्ट में और देखते हैं कि कैसे इस्लाम के दो सबसे बड़े अलग फिरके बने, यानी शिया इस्लाम और सुन्नी इस्लाम। इस्लाम का इतिहास। कहानी की शुरुआत होती है मोहम्मद के बचपन से, जब मोहम्मद के पैदा होने से पहले ही उसके पिता की मौत हो जाती है और बिना किसी ठोस वजह के मोहम्मद को अपनी मां से दूर रहना पड़ता है। ज्यादा जानने के लिए आप मेरी द मोहम्मद सीरीज जरूर देखें। खैर, शिया इस्लाम का ओरिजिनेटर अली मोहम्मद का कजिन था, यानी उसके चाचा अबू तालिब का बेटा। हालांकि इनकी उम्र में लगभग 30 साल का डिफरेंस था। मोहम्मद की मां की मौत के बाद मोहम्मद के दादा और फिर उसकी मौत के बाद उसके चाचा अबू तालिब ने ही मोहम्मद को पाला था। और मोहम्मद जब बड़ा हुआ और अलग रहने लगा तो एक ऐसा वक्त आया कि अबू तालिब की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई और उसने अपने कई बच्चे अपने भाइयों को गोद दे दिए। अब क्योंकि मोहम्मद को अबू तालिब ने बचपन में पाला था, तो मोहम्मद ने भी अली को गोद ले लिया और उसका पालन पोषण करने लगा। मोहम्मद और अली भले ही कजिन रहे हों, लेकिन मोहम्मद ने उसको बेटे की तरह पाला और अपने नबूवत के दावे के बाद उसकी बचपन से ही ब्रेन वॉशिंग की, जिसके बाद अली मोहम्मद का बनाया पहला मर्द मुसलमान हुआ। हालांकि अली के बाप अबू तालिब ने कभी भी इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया और अपने बाप दादाओं के धर्म पर ही उसकी मौत होती है, जिसकी वजह से मोहम्मद अपने चाचा से इतना नाराज था कि उसने अपने पालने वाले चाचा के कफन दफन में भी हिस्सा नहीं लिया। अली की ब्रेन वॉशिंग का लेवल यह था कि अपने बाप के मरने के बाद अली ने मोहम्मद को खबर दी और कहा कि आपका गुमराह चाचा बुढ़ा मर गया, और उसके बाद अली मोहम्मद का और चहेता बन गया। ये सभी कुछ मैं आपको शिया और सुन्नी विवाद को समझाने के लिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी द मोहम्मद सीरीज जरूर देखें, जिसमें इस्लाम पैदा होने और मोहम्मद की औरतों से नफरत करने की सारी वजह उजागर की गई है। मोहम्मद ने अली को अपने बेटे की तरह पाला था और इस्लाम फैलाने में भी अली ने एक बड़ा किरदार निभाया, जिसके लिए उसने मोहम्मद की सभी जंगों और अटैक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और माल गनीमत कमाई। अली के साथ और वफादारी ने मोहम्मद के दिल में एक बड़ी जगह बनाई और मोहम्मद ने अपनी सगी और सबसे प्यारी बेटी फातिमा की शादी अली से कर दी। इसके बाद मोहम्मद और अली का कनेक्शन और गहरा हो गया और मोहम्मद के कोई बेटा ना होने से अब मोहम्मद अली को अपनी गद्दी के दावेदार के रूप में देखने लगा। लेकिन यह एक प्रॉब्लम थी। अली ने भले ही मोहम्मद का कितना ही साथ क्यों न दिया हो, इस्लाम फैलाने के लिए ताकत और पैसा चाहिए था, जो कि मोहम्मद को मिला अपने दूसरे सहाबी और दोस्त अबू बकर और बाकी सहाबी उमर और उस्मान से। साथ ही साथ अबू बकर ने अपनी 6 साल की बच्ची आयशा की शादी भी मोहम्मद से कर दी थी, जिसकी वजह से अब मोहम्मद इनके भी एहसान तले दब चुका था। आयशा ने मोहम्मद और अली का कनेक्शन देखा
तो उसे कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड मोहम्मद की बादशाहत अली के हाथों में जाने की उम्मीद से जलन हुई, जिसकी वजह से उसने अली पर कुछ झूठ भी अपनी हदीसों में लिखे। जैसे मोहम्मद के बीमार होने के वक्त आयशा एक हदीस में कहती है कि मोहम्मद को अंदर लाने वाले लोगों में अली ने मोहम्मद का हाथ नहीं पकड़ रखा था, जो कि अली और मोहम्मद के कनेक्शन को देखते हुए एक बेतुकी बात लगती है। इसके बाद इनकी आपसी जलन एक बड़ा मोड़ तब लेती है जब आयशा पर जिना यानी व्यभिचार का इल्जाम लगता है और अली मोहम्मद को सलाह देता है कि क्योंकि वो नबी है तो उसको आयशा को तलाक दे देनी चाहिए। लेकिन अबू बकर का प्रेशर और आयशा से मोहब्बत मोहम्मद को ऐसा नहीं करने देती और फाइनली मोहम्मद को कहना पड़ता है कि आयशा इनोसेंट है और ये गवाही अल्लाह ने दे दी। इसके बाद आयशा अली से बदला लेना चाहती थी और अबू बकर और उमर को भी इस बात का डर था कि कहीं मोहम्मद अली को अपना वारिस ना घोषित कर दे, जिसकी वजह से अब इस्लाम दो गुटों में बंट गया। एक गुट में अबू बकर और उसकी बेटी आयशा, उमर और उसकी बेटी हफ्सा थे, जबकि दूसरे गुट में अली और उसकी वाइफ फातिमा जो मोहम्मद की बेटी थी, जबकि मोहम्मद के कुछ खास दोस्त और साथी थे जो अली को ही मोहम्मद के बाद उसका जानशीन देखते थे। इस वक्त तक इस्लाम दुनिया के बड़े हिस्से पर काबिज हो चुका था, जो कि सऊदी अरब से लेकर मिस्र और सीरिया से लेकर ईरान के इलाकों पर कब्जा जमा चुका था, जहां से मिलने वाला ज़कात और जजिया एक बड़ा अमाउंट होता था और इन इलाकों से होने वाले कारोबार पर भी मुसलमानों का ही कब्जा था। यानी इस्लाम एक बड़ी रियासत बन चुकी थी जिसका होने वाला उत्तराधिकारी या खलीफा मौज करता। इन लोगों की आपसी रंजिशें चलती रहीं, जबकि मुंह पर ये एक दूसरे के दोस्त और रिश्तेदार बनकर रहते थे, जिसका बड़ा रीजन था मोहम्मद का सामने मौजूद होना। इनमें उमर एक ऐसा शख्स था जिससे मोहम्मद को भी डर लगता था, क्योंकि छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता था। इसने कई जगह मोहम्मद से अपनी मर्जी की आयतें तक उतरवाई थी, जिसको आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। अक्सर मोहम्मद के बनाए रूल अगर इसको पसंद नहीं आते थे तो ये उन्हें तोड़ देता था। जैसे रमजान की रात में बीवियों से हमबिस्तरी मना किया जाना। जब मोहम्मद को पता चला कि ये रूल तोड़ने वालों में उमर भी है, तो ना चाहते हुए भी मोहम्मद को रमजान की रात में बीवियों से हमबिस्तरी हलाल करनी पड़ी। मोहम्मद के इस्लाम में अबू बकर, उमर और उस्मान ने न केवल पैसा लगाया था, बल्कि इनके साथ भी मोहम्मद का रिश्तेदारी का कनेक्शन था। जैसे अबू बकर और उमर ने अपनी बेटी की शादी मोहम्मद से की थी, जबकि मोहम्मद की दो अन्य बेटियों की शादी उस्मान से हुई थी। मोहम्मद उत्तराधिकारी चुनने में इन लोगों के साथ भी गलत नहीं कर सकता था, जबकि दूसरी ओर अली से मोहम्मद का कनेक्शन बेटे जैसा था, जिससे उसकी प्यारी बेटी फातिमा की भी शादी हुई थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि अली से इतना प्यार क्यों, जब उस्मान से मोहम्मद की दो बेटियों की शादी हुई थी। जी हाँ, बात ठीक है कि उस्मान से मोहम्मद की दो बेटियों की शादी हुई थी, लेकिन मोहम्मद को उससे इतना लगाव नहीं था, क्योंकि एक तो इसको अली की तरह मोहम्मद ने बचपन से नहीं पाला था, और दूसरा क्योंकि उस्मान कभी भी इस्लाम के लिए वफादार नहीं था, जिसको आप मेरी इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। तो यहां से हमें अंदाजा हो जाता है कि मोहम्मद भी अली को ही अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहता था, लेकिन एहसान, रिश्तेदारी और डर उसको ऐसा नहीं करने दे रहे थे। अपनी मौत के आसपास पहुंचते पहुंचते मोहम्मद को यह महसूस हो गया था कि अगर उसने अली को अपना उत्तराधिकारी बना दिया तो अबू बकर और उमर वगैरह लोग मोहम्मद के खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए मोहम्मद ने धीरे धीरे अली को उत्तराधिकारी बनाने की योजना बनाई। इसके लिए मोहम्मद ने यह देखने के लिए कि कितने लोग उसके डिसीजन पर उसका साथ देंगे, उसने अपने आखिरी हज से लौटते हुए लोगों को एक गदीर नामी जगह पर रोका। मोहम्मद ने अपने सभी सहाबियों के सामने अली का हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मैं ईमान वालों के उनसे भी ज्यादा नजदीक हूं? उन्होंने जवाब दिया, यकीनन रसूल अल्लाह। इस पर मोहम्मद ने कहा, मन कुंत मौला फाहजा अलीउन मौला। अल तरमीजी की हदीस में ज़ैद बिन अकरम से रिवायत है कि रसूल ने कहा कि जो भी मुझे मौला मानता है उसका अली भी मौला, यानी जिसका मैं मालिक उसका अली भी मालिक, या यूं कहें कि मेरे बाद पूरी उम्मत का मालिक अली होगा। यहां ध्यान देने की बात यह है कि यह वाक्य शिया और सुन्नी दोनों किताबों में एक जैसा लिखा गया है। कहा जाता है कि इसके बाद बहुत सारे लोग दो गुटों में बंट गए। कुछ का मानना था कि मोहम्मद का उत्तराधिकारी मोहम्मद के बेटे जैसे अली को होना चाहिए, क्योंकि वो मोहम्मद की फैमिली से है, वो अहले बैत है। जबकि कुछ लोगों का मानना था कि गद्दी पावरफुल लोगों को ही मिलनी चाहिए, जिनकी वजह से इस्लाम आगे बढ़ पाया और जो इस्लाम को और आगे तक ले जा सकें। खैर, मोहम्मद की इस हरकत के बाद पहला ग्रुप, जिसमें अबू बकर, आयशा, उमर, उसकी बेटी हफ्सा और उस्मान थे, जो कि बाद में सुन्नी ग्रुप कहलाया, ये ग्रुप अब चौकन्ना हो गया कि कहीं मोहम्मद अब अली को उत्तराधिकारी ना घोषित कर दे। जबकि शिया ग्रुप, जिसमें अली, उसकी वाइफ फातिमा और मोहम्मद के कई रिश्तेदार और साथी थे, जो अली को ही अगला खलीफा देखना चाहते थे, वो श्योर हो गए कि अब अली ही अगला खलीफा बनेगा।
محمد کی موت۔ اسی بیچ محمد کو خیبر کی جنگ کے بعد ایک یہودی عورت زہر دے دیتی ہے، جو محمد نے کیول زبان پر رکھا تھا، اور اس کے بعد اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ محمد کے اسی بگڑتے حالات کے دوران شیعہ سنی مسئلے کا محمد کی زندگی میں آخری ٹکراؤ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتا ہے، جو پھر سے شیعہ اور سنی دونوں ہی کتابوں میں کامن لکھا ہوا ہے۔ بخاری 114 کے مطابق جب محمد بگڑتی حالت میں لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کو لکھنے کے لیے پین اور پیپر دیا جائے، اور کہتا ہے کہ لاؤ میں تمہارے لیے وصیت لکھ دیتا ہوں جس سے تم میرے بعد گمراہی میں نہ پڑ جاؤ، محمد کی اس ڈیمانڈ پر پہلے سے چوکنا سنی گروپ سمجھ جاتا ہے کہ محمد کیا چاہتا ہے۔ یہاں عمر کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کا دیا قرآن مل گیا ہے اور ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ حدیث میں آگے دیکھنے پر پتہ چلتا ہے کہ یہاں دونوں گٹوں کے بیچ میں محمد کے ہی سامنے بحث ہونے لگتی ہے، اور محمد اس بات سے خفا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ یہ محمد کے زندہ رہتے ان گٹوں کا آخری جھگڑا تھا۔ اس کے بعد شیعہ روایتوں کے مطابق سنی گروپ کے لوگوں نے محمد کو علی کو آفیشیل طور پر اگلا خلیفہ چننے سے پہلے ہی جان سے مارنے کی یوجنا بنائی۔ شیعہ ریفرنسز کے مطابق ابو بکر کی بیٹی عائشہ اور عمر کی بیٹی حفصہ نے محمد کو ایک رات پھر سے کھانے میں زہر دے دیا، جس سے محمد کی حالت اچانک بہت بگڑ گئی، جو اس کی موت کی وجہ بنی۔ جبکہ سنی روایت کے مطابق عائشہ محمد کی موت کا ذمہ دار خود کو مانتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس رات محمد سے زیادہ ہی انٹیمیٹ ہو گئی، جس کو محمد زیادہ عمر کی وجہ سے برداشت نہیں کر پائے، اور اس طرح محمد بنا اپنا اترادھیکاری چنے دنیا سے نکل جاتے ہیں۔ محمد کی موت سے ریلیٹڈ شیعہ اور سنی دونوں ہی روایتوں کو دیکھ کر یہاں صاف سمجھ آتا ہے کہ محمد کی موت میں کوئی روحانی بات نہیں تھی، اور یہاں کسی اللہ جیسے خدا کا کوئی ایگزسٹنس دکھائی نہیں دیتا۔ محمد کی موت کے بعد چلیے اب جانتے ہیں کہ ابو بکر کو خلافت کیوں دی گئی۔ سنی روایتوں کے مطابق موت سے پہلے اپنی آخری نماز کو لیڈ کرنے کے لیے رسول نے ابو بکر کو چنا تھا، جس سے باقی صحاباؤں میں ابو بکر کا مقام بڑھ گیا۔ اس لیے جب محمد صاحب کی موت ہوئی تو ان کو نہلانے دھلانے اور دفنانے کے بجائے سب سقیفہ نام کے مقام پہ پہنچ گئے نیا خلیفہ چننے کے لیے۔ صحیح سنا آپ نے، مطلب خدا کے رسول کو دفنانے سے زیادہ ضروری تھا پاور ہتھیانا۔ رسول کی موت کے بعد انصار کے لوگ اپنے خلیفہ کو چناؤ کرنے کے لیے سقیفہ نام کی جگہ پہ اکٹھا ہوئے۔ عمر کو اس میٹنگ کی سوچنا دی گئی اور وہ فوراً محمد کے گھر گیا، جہاں اس کے شریر کو دفنانے کی تیاری کی جا رہی تھی۔ پھر عمر نے ابو بکر کو بلایا اور دونوں مل کر ابو عبیدہ کو اپنے ساتھ لے گئے، اور وہاں انصار، مہاجر اور ان لوگوں کی بیٹھک ہوئی، جسے آپ میری خلافت کے خونی کھیل سیریز سے بھی ڈیٹیل میں سمجھ سکتے ہیں۔ دھیان دینے کی بات ہے کہ پیارے رسول کا شریر ان کے گھر میں ہی سڑتا رہا اور اس میں سے بدبو آنے لگی۔ ابن ہشام کے مطابق 3 دن تک پیارے رسول کا شریر ایسے ہی ان کے گھر میں پڑا رہا۔ پھر 3 دن کے بعد رسول کو دفنایا گیا، جبکہ اس کے پہلے ہی ابو بکر کو خلیفہ چنا جا چکا تھا۔ محمد کی موت کے بعد جب عمر نے ابو بکر کو خلیفہ بنانے کی ٹھانی تو اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھی علی اور اس کے سپورٹرز، جو علی کو محمد صاحب کا جانشین بنانا چاہتے تھے۔ روایت کے مطابق علی کے ساتھی زبیر نے اس دوران کہا تھا کہ جب تک علی ہمارا لیڈر نہیں چن لیا جاتا تب تک میں تلوار واپس میان میں نہیں ڈالوں گا۔ ابو بکر اور عمر نے جب یہ سنا تو اپنے سپاہیوں سے کہا، اس پر ایک بڑا پتھر پھینکو اور اس کی تلوار چھین لو۔ محمد کے بعد ڈیسیژن میکنگ میں سب سے زیادہ پاورفل آدمی عمر ہی تھا، اور اس نے علی کی دعوے داری کو دیکھتے ہوئے ڈیسیژن کو لوگوں کی نظر میں نیوٹرل دکھانے کے لیے ابو بکر کو خلیفہ چنا، جس کے لیے شاید اس نے ابو بکر سے یہ وعدہ بھی لیا ہو کہ ابو بکر اپنی وصیت میں اگلا خلیفہ اسے ہی چنے گا۔ عمر بن خطاب یہ جانتا تھا کہ بوڑھا ابو بکر زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہے گا اور اس کے مرنے کے بعد خلیفہ وہی بنے گا، اس لیے اس نے بڑی چالاکی سے نوجوان علی کو چھوڑ کر بوڑھے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، یعنی اسے خلیفہ منظور کر لیا۔ عمر ابن الخطاب اسلام کے اتہاس کا سب سے اہم کردار مانا جاتا ہے۔ سنی عمر کو صحابہ رسول اور الفاروق کا لقب دیتے آئے ہیں، جبکہ شیعہ اسے مسلم امہ کے جائز رہنما کے طور پر نہیں دیکھتے اور مانتے ہیں کہ عمر اور ابو بکر نے مل کر علی سے خلافت چھینی تھی۔ ابو بکر کا محمد کی بیٹی پر اتیاچار۔ اسلامی عقیدے کے مطابق رسول نے اپنی موت سے 3 سال پہلے اپنی بیٹی کو باغ فدق گفٹ کے طور پر عطا کیا تھا۔ مدینہ میں باغ فدق باغ اپنی خوبصورتی کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن اس کے 3 سال بعد جب رسول کی موت ہوئی تو خود کو پہلا خلیفہ بنانے کے بعد ابو بکر نے فوراً اس باغ کو اپنے قبضے میں لے لیا
اور جب فاطمہ نے خلیفہ اول یعنی ابو بکر سے اسے لوٹانے کو کہا تو اس نے اور عمر نے رسول کی بیٹی کو گواہ لانے کو کہہ دیا۔ گواہ بھی لائے گئے، لیکن ابو بکر نے گواہوں کی گواہی ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ اس جگہ پر اپنا حق جتانے کے لیے ایک حدیث بگڑ لی۔ خیر، اس کی سب سے بڑی وجہ تھی علی اور فاطمہ کو مالی طور پر کمزور کرنا، کیونکہ علی نے بھی خلافت کا دعویٰ پیش کیا تھا اور ابو بکر کا ہاتھ پر ابھی تک بیعت نہیں کی تھی۔ اس لیے ابو بکر اور عمر دونوں کسی بھی طرح سے علی کو خلیفہ بننے سے روکنا چاہتے تھے۔ ابو بکر نے اپنی خلافت کو بچانے کے لیے اس کی مخالفت کر رہے صحابی ملک بن نویرہ کا بھی قتل کروا دیا تھا تاکہ کسی اور کی بغاوت کرنے کی ہمت نہ ہو۔ روایتوں کے مطابق فدق سے 70,000 دینار کی سالانہ آمدنی ہوتی تھی اور اس کے پیڑوں کی گنتی پورے کوفے کے پیڑوں سے زیادہ تھی۔ وہیں اپنی کتاب کشف المحجہ میں علامہ مجلسی نے اس باغ کی سالانہ آمدنی 24,000 دینار بتائی ہے۔ ظاہر اتنی بڑی رقم کو ابو بکر بنی ہاشم کے ہاتھوں میں کیسے جانے دے سکتا تھا؟ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ابو بکر یہ دکھانا چاہتا ہو کہ محمد کی بیٹی سے اس کا حق چھین کر اب وہ سب مسلمانوں پر اپنی دھاک جما دے گا، اس پیغام کے ساتھ کہ اب جو بھی ہوں میں ہوں۔ اس کے بعد رسول کی بیٹی خلیفہ اول سے اس قدر ناراض ہوئی کہ فاطمہ نے اسے اپنے جنازے میں شامل کرنے سے بھی منع کر دیا۔ ابو بکر کو خلافت تو مل چکی تھی، لیکن ابھی بھی علی نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی تھی، مطلب اس کو خلیفہ نہیں مانا تھا، جس کی وجہ سے ابو بکر اور عمر کی سینا علی اور اس کے ساتھیوں کو بیعت کروانے کے لیے ڈھونڈ رہی تھی۔ ان کا ایک ہی مقصد تھا، یا تو علی ان کی بیعت کر لے، نہیں تو وہ علی کو مار ڈالتے۔ فاطمہ کی موت اور اس میں ابو بکر اور عمر کا ہاتھ۔ شیعہ ریفرنس المسعودی اثبات الولایہ پیج 142 کے مطابق ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ جس وقت ابو بکر اور عمر کے بھیجے سینکوں نے علی کے گھر کو آگ لگائی، اس وقت فاطمہ گھر کے دروازے کے پیچھے سے عمر اور اس کی فوج کو کوس رہی تھی۔ پھر عمر نے جب سپاہیوں کے ساتھ مل کر گھر کا دروازہ توڑا تو اس کے پیچھے کھڑی فاطمہ نیچے آ گئی، جس میں اس کا حمل یعنی بچہ گر گیا۔ اس انسیڈنٹ کے 6 مہینے بعد محمد کی بیٹی فاطمہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ اپنی بیوی کی موت کے بعد علی نے اسے رات کے اندھیرے میں کسی انجان جگہ دفنایا تاکہ ابو بکر کے سینکوں کو پتہ نہ چلے، کیونکہ علی کو ڈر تھا کہ ابو بکر اور اس کے سینک فاطمہ کے جنازے کو قبر سے نکال کر اس کی بے ادبی نہ کریں۔ علی نے نئے خلیفہ کی بیعت تب تک نہیں کی جب تک کہ فاطمہ زندہ تھی۔ فاطمہ کی موت کے بعد آخرکار علی کو بھی ابو بکر کی بیعت کرنی ہی پڑتی ہے، اور پھر وہ اپنے کچھ فالوورز کے ساتھ کوفہ چلا جاتا ہے اور اپنی خلافت ملنے تک وہیں کوفہ میں ہی رہتا ہے۔ اور اس طرح علی کو لیجیٹیمیٹ خلیفہ ماننے والے لوگ سیکریٹلی علی کو اپنا مولا اور خلافت کا اصل حقدار مانتے رہے اور اس کو اندر ہی اندر سپورٹ بھی کرتے رہے۔ بعد میں یہی لوگ تھے جو شیعہ کہلائے۔ سنی خلیفاؤں کی موت اور علی کی خلافت۔ ابو بکر کی خلافت کیول 2 سال چلی اور وہ اپنی عمر کی وجہ سے اپنی موت مارا جاتا ہے، لیکن اپنی موت کے وقت وہ عمر کو خلیفہ بنانے کی وصیت کرتا ہے۔ یہاں علی کے سپورٹر کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ یہ ابو بکر کی وصیت تھی، لیکن عمر کے خلیفہ بننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ علی نے پاور کے لیے عمر کو مروایا۔ ظاہر طور پر اس بات کا کہیں ریفرنس تو نہیں ملتا کہ علی نے ہی عمر کو مروایا، لیکن عمر کو مارنے والے شخص ابو لولو فیروز کا مقبرہ ایران میں موجود ہونا اس اور اشارہ کرتا ہے کہ شاید یہاں علی کا ہاتھ ہو۔ اس کے بعد عثمان کی ہتیا میں علی کا ہاتھ صاف نظر آتا ہے، کیونکہ اس کو مارنے والا شخص محمد بن ابو بکر علی کا گود لیا ہوا بچہ تھا، جو ابو بکر کی موت کے بعد علی نے پالا تھا۔ اس کے بعد علی کی ایک جنگ عائشہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جو کہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جنگ عائشہ علی پر عثمان کے قتل کا الزام لگا کر علی سے کرتی ہے، پر یہاں وہ علی سے اپنا پرانا بدلہ چکانا چاہ رہی تھی، کیونکہ تاریخوں سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عائشہ عثمان کی خلافت کے بھی اگینسٹ تھی۔ عائشہ علی سے یہ جنگ ہار جاتی ہے اور اس میں 6 سے 25,000 مسلمان مارے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، نبی کی بیوی علی سے بدلہ لینے کے لیے اتنے سارے مسلمز کی جان کی ویلیو نہیں سمجھتی۔ خیر، عثمان کے بعد علی کو 4تھا خلیفہ تو بنایا گیا، لیکن اس کے بعد کوئی بھی شیعہ کسی خلافت میں خلیفہ نہیں بن پایا۔ لیکن علی کے بیٹے حسین کی یزید کے ہاتھ موت کے بعد شیعہ لوگوں نے اپنے 12 اماموں کی لڑی چلا دی۔ خلیفاؤں کی اس آپسی لڑائی کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے آپ میری خلافت کا خونی کھیل سیریز ضرور دیکھیں، جس میں آپ کو ان سبھی گھٹناؤں کو ڈیٹیل میں بتایا گیا ہے۔ آئیے اب شیعہ اور سنی اسلام میں فرق دیکھتے ہیں۔ شیعہ اور سنی اسلام میں فرق۔ شیعہ سنی اسلام صرف آئیڈیالوجی کے بیس پر ہی نہیں
बल्कि इस्लाम प्रैक्टिस करने की नजर से भी दोनों फिरकों में बहुत अंतर है। आइए कुछ खास बड़े अंतरों पर नजर डालते हैं। कलमा। शिया और सुन्नी में सबसे बड़ा फर्क कलमे को लेकर पाया जाता है। जहां सुन्नी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका मतलब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसका रसूल यानी मैसेंजर है, पढ़ते हैं, वहीं शिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयल्लाह व वसीयु रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिला फस्ल पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं, इमाम अली अल्लाह के वली हैं और इमाम अली पैगंबर के जानशी और पहले खलीफा हैं। यानी यहाँ कलमे में दोनों फिरकों का बड़ा इख्तिलाफ दिखाई दे जाता है। सुन्नियों की नजर में शियाओं का कलमा गुस्ताखे सहाबा है, जबकि शियाओं की नजर में सुन्नियों का कलमा अधूरा है। कुरान। जहां तक आसमानी किताब कुरान की बात है तो शिया सुन्नी एक ही कुरान पढ़ते हैं, लेकिन उनमें तर्जुमे का फर्क पाया जाता है। मतलब एक आयत का तर्जुमा शिया इस्लाम में कुछ होगा और सुन्नियों में कुछ और। हालांकि शिया इस्लाम को डिटेल में जाकर देखें तो माना जाता है कि ये कुरान असल कुरान है ही नहीं, बल्कि उनका कुरान 17,000 आयतों वाला था, जो अली ने अपने हाथों से लिखा था और 12वें इमाम कयामत के करीब उसको साथ लेकर आएंगे। इसको बेहतर समझने के लिए आप मेरी ये वीडियो भी देख सकते हैं। नमाज की बात करें तो सुन्नी मुसलमान जहां 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, वहीं ज्यादातर शिया सब नमाजों को मिलाकर दिन में 3 बार नमाज पढ़ने की अदायगी फरमाते हैं। रमजान के महीने में सुन्नियों में तरावी की कॉन्सेप्ट है, जिसका इंतजार वो पूरे साल बड़ी बेसब्री से करते हैं। शिया मुसलमानों के इमाम जाफिर सादिक ने जमात के साथ तरावी पढ़ने को नाजायज या बिदअत ठहराया है, शायद इसलिए कि क्योंकि उमर ने इसे शुरू किया था। इसलिए शिया मुसलमान तरावी की नमाज को नहीं पढ़ते, बल्कि इसकी जगह तहज्जुद यानी नाइट प्रेयर्स की नमाज अदा करते हैं, और वो भी बिना जमात अकेले पढ़ते हैं। इमाम मेहंदी। दोनों ही फिरके इस बात पर सहमत हैं कि कयामत से पहले इमाम मेहंदी का ज़ुहूर होगा, लेकिन ये समानता सिर्फ एक संयोग है और दोनों के इमाम मेहंदी बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि सुन्नियों के हिसाब से ये इमाम किसी मुस्लिम घर में पैदा होंगे और कयामत के वक्त निकलेंगे और मुस्लिम कौम को लीड करेंगे, जबकि शियाओं में ये बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। शिया इस बात पे यकीन रखते हैं कि मेहंदी कहीं पैदा नहीं होंगे, बल्कि कयामत के करीब इमाम मेहंदी दुनिया में पहले से मौजूद होंगे और सिर्फ खुद को जाहिर कर देंगे। दरअसल शियाओं के मुताबिक उनके आखिरी इमाम ही मेहंदी हैं, जो कि 11वें इमाम हसन अल अस्करी का बेटा है, जो 868 ईस्वी में पैदा हुआ था और उसको उस वक्त की हो रही जंगों से बचाने के लिए छुपा कर रखा गया था। उसके बाप अल अस्करी को 874 ईस्वी में अब्बासियों द्वारा मार दिया गया था। उस समय उनको फॉलोअर्स को बताया गया था कि मेहदी बच गया है, लेकिन अब वो गैब में है और कयामत के करीब ही निकलेगा। यहाँ हो सकता है कि वो बच्चा भी अपने बाप अल अस्करी के साथ ही मारा गया हो और उनके बचे हुए फॉलोअर्स को उस बच्चे के मारे जाने का सदमा ना लगे और वो अपने मिशन पर लगे रहें, इसीलिए ऐसा कह दिया गया हो। या ये भी हो सकता है कि 11वें इमाम अल अस्करी का कोई बेटा ही ना हो, क्योंकि उसको छुपा कर रखने की बात कही गई है, तो शायद वो एग्जिस्ट ही ना करता हो और ये पूरी थियरी ही बनाई गई हो ताकि बचे हुए फॉलोअर्स लास्ट इमाम की उम्मीद में मिशन पर लगे रहें और जिहाद करते रहें। जाहिर सी बात है कि जब हुसैन करबला में मारा गया और अल्लाह ने कोई चमत्कार नहीं किया, तो 12वें इमाम को कयामत तक छुपा कर रखने का चमत्कार क्यों ही करेगा। कुछ भी हो, दुनिया के हर रिलीजन में मेहदी जैसा कैरेक्टर का मेंशन होता ही है कि एक रूहानी शख्स आएगा। इसके अलावा शिया मानते हैं कि हजरत अली शेर खुदा है और रसूल अल्लाह के सब सहाबियों में अव्वल यानी सुपीरियर है, जबकि सुन्नी हजरत चारों राशिदून खलीफाओं को एक ही नजर से देखते हैं। मुहर्रम के दिन शिया मुसलमान करबला में इमाम हुसैन की शहादत को याद करके मातम मनाते हैं, जबकि सुन्नी मुसलमान 9वीं और 10वीं मुहर्रम पर रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, जैसे कि मोहम्मद साहब ने अल्लाह की तरफ से मूसा की फिरौन पर दी गई फतेह के मौके पे किया था। दोनों ही फिरकों में तलाक का कॉन्सेप्ट भी अलग है। जिस तरह सुन्नियों में सिर्फ निकाह के वक्त ही गवाहों की जरूरत होती है, वहीं शियाओं में निकाह के साथ साथ तलाक के वक्त भी गवाहों का होना लाजमी होता है। तलाकुल बिदत या 3 तलाक जैसे किसी भी अमल को शियाओं और मालिकी इमाम को मानने वाला फिरका मालिकी द्वारा सही नहीं माना जाता। इस तलाक की खास बात यह है कि सुन्नी मोमिन भाई सिर्फ 3 बार तलाक बोलकर अपनी बीवी को छोड़ सकते हैं और उसके बाद दोनों के बीच बिना हलाला सुलह की कोई संभावना नहीं रहती। इसके अलावा शिया इस्लाम में मुता जैसे गंदे अमल को भी सही माना जाता है, जिसके तहत कोई शिया मर्द तय की गई रकम देकर किसी औरत से कुछ दिन के लिए टेम्परेरी शादी कर सकता है, जो कि ईरान में बहुत ही कॉमन है। अब क्योंकि शियाओं के मुताबिक मुता करना कुरान में दी गई अल्लाह की तरफ से इजाजत है, इसलिए मुता करने में कोई हर्ज नहीं।
जबकि सुन्नी इस्लाम में मुता को गलत इसलिए माना जाता है क्योंकि सुन्नी हदीस में मुता को खत्म कर दिया गया था और शिया सुन्नी हदीसों को नहीं मानते। हालांकि शियाओं का ट्रिपल तलाक और हलाला को ना मानना उनकी मुनाफिकत है, क्योंकि मुता की तरह यह भी कुरान का ही क्लियर ऑर्डर है। मुस्लिम दुनिया में शियाओं की हैसियत। पूरी मुस्लिम दुनिया में सुन्नी मुसलमानों की आबादी तकरीबन 80% है, जबकि 20% शिया हैं। जबकि पूरी मुस्लिम उम्मा ही इस वक्त जंगो फसाद में मुब्तला है, जहां शिया लोगों की हालत सबसे बुरी नजर आती है। ईरान और इराक शिया इस्लाम के गढ़ माने जाते हैं, लेकिन इन देशों में भी शियाओं पे हमले होते रहे हैं। पाकिस्तान में सिपाह सहाबा और लश्कर जंगवी जैसी सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस आए दिन शियाओं के जमावड़े की जगहों जैसे इमामबाड़ों और मजलिसों में बम धमाके करते रहते हैं। फिर भी अल तकैया करके सुन्नियों के सामने आयशा, उमर और अबू बकर की तारीफ करना उनकी मजबूरी बन गया है। अपनी पावर की खातिर जो लोग लड़े और मरे, जरा सोचिए उन पावर के भूखे लोगों से खुद को जोड़कर आज तक आपको क्या मिला? अगर अबू बकर की जगह अली को खलीफा बना दिया जाता तो उससे किसी को क्या फर्क पड़ता? क्या आपकी जिंदगी इससे खुशहाल होती? क्या आपके बच्चे मदरसों की बजाय अच्छे स्कूलों में पढ़ते? कुछ नहीं बदलता। आज आप जिन लोगों की शान के लिए लड़ने निकल जाते हैं, वो आप जैसे लोगों की जान की कीमत भी नहीं समझते थे। मोमिन भाइयों, इस शिया सुन्नी के चक्कर में खुद की जान आफत में डालने की बजाय खुद को इंसानियत की सेवा में लगाएं। मुहर्रमों के मातम में अपना और अपने नाबालिग बच्चों का खून बहाने की जगह अपना टाइम और एनर्जी समाज को बेहतर बनाने में लगाएं, क्योंकि मजहबों ने आज तक इंसान को कुछ नहीं दिया सिवाय जहालत और परेशानी के। तो इस मकड़जाल से बाहर आकर खुली हवा में सांस लें और अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। सलामत रहें। इंसानियत हाफिज।